ये प्रतापगढ़ के राजा विधानसभा नजदीक आ गए, संतोष का लाज बचाता। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। ये महान संत थे, उनके इस जन्म स्थली पे आप सबसे मिलने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे संतोष जी जो ABS हॉस्पिटल के संस्थापक हैं और हमारे छोटे भाई के जैसे हैं, जब हमसे मिले थे, अभी हमारे समाज के साहू जी ने इनके ऊपर एक शेर कहा, तो मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ कि डर मुझे भी लगा फैसला देखकर। जब इनका फैसला हुआ था कि हम राजनीति में मेरी इच्छा है, तो डर मुझे भी लगा फैसला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। एक दिन खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे नजदीक आ गई, मेरा हौसला देखकर। आदमी जब काम करता है और जब समाज के बीच में जाता है तो बहुत सारे चीज़ें उसको सीखने को मिलती है, बहुत सारे उसको अनुभव प्राप्त होते हैं। तो हमारे संजय गुप्ता जी, हमारे राजेश योगी जी, जो कई बार इनसे मुलाकात हुई है, संजय जी से भी, हमारे अमरनाथ गुप्ता जी, हमारे सतीश जी, सुरेश जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष, हमारे गंगाराम जी, हमारे अरविंद जी उपाध्यक्ष, हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी, संजय जी, राकेश गुप्ता जी, बाल मुकुंद जी, जयप्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, दिलीप जी, हमारे वाचस्पति साहू जी, और हमारे जिला पंचायत के सदस्य हमारे मुनेश्वर जी, और यहाँ सारे लोग जिससे मैं कई बार मिल चुका हूँ। हमारे प्रधान जी की पूरी टीम आई हुई है, तो कई सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं वंदन करता हूँ। हम लोग स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पे मिले, और मैं जब भी इधर आता हूँ तो संतोष जी से मैं जरूर बताता हूँ कि मैं चंदौली जा रहा हूँ। इसके पहले भी एक कार्यक्रम में पार्टी ने हमें भेजा था, और आज भी पार्टी ने हमें चंदौली में भेजा है एज ए मुख्य अतिथि। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर हमारा देश आज ही के दिन विभाजन हुआ। विभाजन और विभीषिका, उसकी स्मृति में हमारा कार्यक्रम लगा, और आज ही के दिन ही उसको याद किया जाता है, क्योंकि देश जब हमारा आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो हमारे कई सारे ऐसे परिवार जो थे अपनों से बिछड़ गए। कई सारी ट्रेनों में भर भर के लाशें आई, और उस समय को हम लोग भुला नहीं सकते जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और उसी की स्मृति में पूरे देश में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका के स्मृति में उसको मनाने का काम करती है। उस समय जो हमारे मारे गए परिवार, जो बिछड़ गए परिवार, उनकी याद में भारतीय जनता पार्टी आज विभाजन और विभीषिका की स्मृति में मनाते हैं। देखिए, आप सब कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 20 प्रदेशों में सरकार है, कार्यकर्ताओं की बदौलत, क्योंकि कार्यकर्ता बेस पार्टी है। और अगर हम पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं पार्टी के, हम पूरे देश का प्रवास कर चुके हैं एज ए राष्ट्रीय महामंत्री के नाते। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है, ऐसा कोई प्रदेश में बहुत सारे जिलों में भी हम गए। हमारा जो समाज है ओबीसी को पिछड़ा हुआ समाज,
आपने देखा कि देश की आजादी के बाद 1931 में अंग्रेजों के समय जनगणना हुई थी जाति की। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 60 सालों तक इस देश में राज किया और सिर्फ इस समाज को जाति की जनगणना के नाम पर, क्योंकि ये समाज भोला भाला और इसको ठगने का काम किया था। खाली कहता था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम दबे कुचले को मुख्य धारा में लाएंगे, हम इनको उत्थान के लिए काम करेंगे, मगर सारे लोग कहते रहे। अखिलेश यादव जी भी कहते रहे, कांग्रेस 60 सालों तक कहती रही, मगर देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और टाइम बॉन्ड निर्णय लिया है कि हम 2027 तक जाति जनगणना करा के उसको हम पब्लिश करेंगे ऑनलाइन। जो कंप्यूटराइज सर्वे होगा, कोई भी देश का नागरिक उसको देख सकता है। 2011 में कांग्रेस ने कराया, उसको पब्लिश नहीं किया, एक एनजीओ को दिया। एनजीओ ने पैसे तो लिया बहुत बड़े पैमाने पे, मगर उस डाटा को पब्लिश नहीं किया गया। मगर देश के प्रधानमंत्री ने देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया और उसको पब्लिश करने का भी टाइम बॉन्ड कर दिया। तो देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि हर समाज का व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे, राजनैतिक उसको भागीदारी मिले, तब जाके हमारा, जब हर समाज मुख्य धारा में आएगा, तब जाके हम आने वाले 2047 में भारत समृद्धशाली भारत बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और जिस भारत के आने वाले युवा हमारे कल्पना कर रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया पे राज करे, भारत विश्वगुरु बने, जब तक सारी जातियां मुख्य धारा में नहीं आएंगी, उनको राजनीतिक हक और अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी जात का अगर नेता होगा, अगर उसको नेता और उसको पद प्रतिष्ठा नहीं मिलता है तो समाज उसके पीछे नहीं चलता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि हम देश में सर्वे कराएंगे जाति, और उस जाति के हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सा है उसको उतनी भागीदारी देने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने लिया। तो भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है और उसके माध्यम से सेवा करने का काम करती है। क्योंकि हर समाज के पास हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर, आप देख रहे हैं कि पूरी निष्ठा के साथ सरकार की योजनाएं, पार्टी की नीति, पार्टी के विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि हम एक जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हर समाज का व्यक्ति जब एक सामूहिक अपनी ताकत लेकर अपने गांव के विकास के लिए लगेगा, तब हमारा गांव विकसित होगा, और जब गांव विकसित होगा तो हमारा जिला विकसित होगा, जिला होगा तो प्रदेश होगा। शुरुआत गांव से होती है। तो हम इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे? मेरा एबीएस हॉस्पिटल है नियामताबाद में, गौरी चौराहे पे, वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है भोजन कार्यक्रम और जिनके नाम से बाद वहाँ से भोजन नहीं चला 12:30 बजे हमारे वो जिला कार्यालय चंदौली के लिए परम पूजनीय और हमारे बड़े भाई, हमारे पिता तुल्य सारे लोग देख पा रहे हैं, तैयार हैं। श्रीमान संगम लाल गुप्ता जी बाद जाएंगे एबीएस हॉस्पिटल, वहाँ भोजनों प्रतापगढ़ के चंदौली के प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगा कि आने के बाद स्वागत कैसे होता है। और राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, आपका शुभ आगमन आपके इस शिष्य के हॉस्पिटल पे हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। जैसे कभी आपको महसूस होता होगा कि एक भूखे को जैसे भोजन प्राप्त हो जाए तो उसकी आत्मा जैसे तृप्त हो जाती है, ऐसा ही मैं आज तृप्त हूँ
कि माननीय जी के चरण पादुका यहाँ तक चल के आई है और हमको आशीर्वाद दे रही है। और उससे ज़्यादा मैं आनंदित हूँ, यहाँ पे जितने लोग हमारे सारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, कोई भी हमसे जूनियर नहीं है, सारे हमसे सीनियर, सारे हमारे अभिभावक, सारे हमारे गार्जियन हैं। और आप विश्वास रखिए, आप सभी के आने से आपके छोटे भाई संतोष कुमार गुप्ता का कद काठी बढ़ा है, इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, मुझे कल सूचना मिली कि माननीय जी का आगमन चंदौली में हो रहा है। आप मुख्य अतिथि हैं, अभी चंदौली कार्यक्रम जिला कार्यालय पे चलेगा। हमने निवेदन किया कि माननीय जी अगर आपके चरण कदम हमारे अस्पताल तक आ जाते, मेरा भी सम्मान बढ़ जाता। आपने सहर्ष स्वीकार किया और आपने कहा नहीं संतोष, जरूर आपके 1 घंटा हम समय देंगे। तो बड़ी खुशी है कि हम आप हमारे यहाँ आए हुए हैं और साथ में चल के आए हमारे भुवनेश्वर गुप्ता जी, जिला पंचायत सदस्य, और आप भी इस बार भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं और संभवतः आप भी चुनाव लड़ेंगे। आप श्रीमान राजेश योगी जी, पतंजलि योगपीठ के प्रमुख, बड़े भैया अमरनाथ गुप्ता जी, गुड़ वाले प्रसिद्ध आप हैं, हमारे बड़े भैया सतीश जिंदल साहब, हमारे जो साथ में कंधा से कंधा मिला के चलने वाले ऐसे हमारे सुरेश गुप्ता जी। जिस मंडल में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके हम निर्देशानुसार मंडल में कार्य करते हैं, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, ऐसे हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान गंगाराम सानी जी, आपकी टीम भी आई हुई है। हमारे समारोह भैया जो बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, ये ठीक वैसे ही हैं जैसे दाल में नमक डाला जाता है, नमक दिखता नहीं है लेकिन दाल बिना नमक की पचती नहीं है। आप ठीक वैसे ही आपका व्यवहार है। हमारे पास श्रीमान समारोह बिंद जी, हाँ, पिछड़ा मोर्चा के आप जिला उपाध्यक्ष हैं, और आप महामहिम राज्यपाल जो है बाबूजी लक्ष्मण आचार्य जी के बहुत खास हैं। आप हफ्ते में अगर एक दिन बात नहीं करेंगे तो शायद उनका भी पानी नहीं पचेगा, इधर इनका भी होने वाला है। महामहिम राज्यपाल जी के जयप्रकाश गुप्ता जी, आप भावी चेयरमैन प्रत्याशी चंदौली नगर, हमारे अभिन्न मित्र हैं। यहाँ सभी का मैं नाम जानता हूँ, संजय भैया, हमारे रंजन शाह साहब, राकेश गुप्ता जी, बाल मुकुंद भैया, बच्चा बाबू जी, सभी लोग, वाचस्पति साहू जी, हमारे चाचा राधे श्याम गुप्ता जी, शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभासद, हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी जो है कि मंडल के उपाध्यक्ष रहे, हमारे सत्यप्रकाश बिंद जी युवा नेता, हमारे मंडल के जो है नेतागण, सभी लोगों का, हमारे श्रीवास्तव सर प्रधान, सभी का, दिलीप मौर्य जी, गुप्ता साहब, हमारे गुप्ता जी, सभी लोग को मैं जानता हूँ, A to Z सभी लोगों को, है ना। और यहाँ पे इसलिए माननीय जी उपस्थित हुए हैं कि एक हम लोगों का परिचय हो जाए, हम लोग उनका सम्मान करें, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आगे की कड़ी सारा का सारा दारोमदार अपने जो है राजेश योगी जी को देता हूँ। अब वो आगे की कार्यभार वो संभालेंगे। स्वागत, सम्मान और परिचय का सिस्टम आप देखेंगे। धन्यवाद। युवा नेतृत्व में पिछड़ा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऊर्जावान तरीके से इस जनपद में लगी हुई है और बहुत सौभाग्यशाली आप हैं कि सर्वप्रथम हम लोग के गार्जियन स्वरूप आदरणीय संगम लाल गुप्ता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। उसी आशीर्वाद का नतीजा है कि आप एक उभरते हुए चेहरे के साथ जनपद में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। और इसमें मुख्य रूप से अगर सबसे सर्वप्रथम किसी का आशीर्वाद मिला तो आज संतोष कुमार गुप्ता जी के कह लीजिए गार्जियन, प्रथम अभिभावक, राजनीति में ककहरा पढ़ाने वाले आदरणीय संगम लाल गुप्ता जी आए हैं। मैं चाहूँगा आप सभी लोग एक बार जोरदार आपका स्वागत सम्मान करें। इस धरती ने हमेशा आपको प्यार दिया जब भी आप आए हैं, और इस धरती से लोग अगर आपके यहाँ गए हैं तो आपने भी उतना स्नेह दिया है जिसको हम लोग कायल हैं। पहली मुलाकात आपसे हुई थी आपके आवास पर। चंदौली के रहने वाला हूँ। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच पूर्व सांसद बड़े भैया संगम लाल गुप्ता जी आए और उनका हम लोगों को दर्शन मिला। इसके जनपद चंदौली में हम लोगों के बीच में पिछड़ा समाज के एक बड़े चेहरा और जनपद चंदौली में आपका
तहे दिल से हम लोग स्वागत व अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय जी का नाम हम लोग बड़े संतोष भैया जी के नाम से सुना करते थे, लेकिन आज आपका दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और पहली मुलाकात में ही आपसे जो है स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता भी आपका आभार। जिला कार्यालय प्रभारी भाजपा ओबीसी मोर्चा चंदौली में आपका अपनी ओर से और जिला इकाई की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। मैं परम आदरणीय पूर्व सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के आपके दर्शन प्राप्त हुए। और जहां तक मेरी जानकारी है कि संतोष गुप्ता जी शायद आपके प्रतिनिधि भी रहे हैं, और संतोष जी बहुत ही नेक दिल अभी भी है। वेरी गुड, धन्यवाद। संतोष जी बहुत ही नेक दिल और कर्मठ व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहे हैं। जो अच्छे अच्छे कार्य कर रही है उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और उसके अलावा शूटिंग बॉल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष चंदौली का हूँ। धन्यवाद। अमरनाथ गुप्ता जी, मेरा पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता जी को और जी का अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है और मुगलसराय के रहने वाले हैं। जनपद चंदौली में माननीय सांसद पूर्व सांसद जी का स्वागत है, और जो भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में सबका जो है स्वागत है। और इसी के साथ मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है और मुगलसराय के रहने वाले हैं। जनपद चंदौली में माननीय सांसद पूर्व सांसद जी का स्वागत है, और जो भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में सबका जो है स्वागत है। और इसी के साथ संतोष जी हैं, इसी तरह और भी जो लोग हैं आप उनको बढ़ावा दें और मदद करें। धन्यवाद। आदरणीय राकेश गुप्ता जी जो चंदौली से चल के हम लोग के बीच आए हैं, मैं चाहूँगा आप भी अपने विचारों के साथ अपना परिचय दें। मैं राकेश गुप्ता, सभासद प्रतिनिधि नगर पंचायत चंदौली। अपने आज ही चंदौली के धरा पे माननीय सांसद पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इनका सरल स्वभाव जब हम पहली बार प्रतापगढ़ में ही नामांकन के समय मैं गया था, संतोष भैया के साथ मिला और वहाँ से एक फ़ोटो खींच करके लाया अपना सेल्फी का। तो एक संदेश आया यहाँ पे, जब भी कभी माननीय जी का जन्म दिवस होता है। अपना परिचय देता हूँ। बाल मुकुंद गुप्ता चंदौली से, फोनिक्स इंग्लिश स्कूल के संचालक करता भी है। और आज जो है कि 15 अगस्त आज़ादी के पूर्व संध्या पे माननीय पूर्व सांसद जी संगमलाल गुप्ता जी इस धरती पे पधारे हैं। हे प्रतापगढ़ के राजा, विधानसभा नजदीक आ गल, संतोष का लाज बचाता। राजेश जी का और संतोष भैया का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आपसे मुलाकात हो। आपसे मुलाकात करने का ये परम सौभाग्य मुझे मिला कि आपके दर्शन हुए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। आप प्रतापगढ़ की धरा के नरेश हैं और चंदौली की धरा आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। स्वाधीनता दिवस के पूर्व दिवस पे इस चंदौली को आपने पावन कर दिया। और हम लोग, जैसा कि अभी रंजन शाह ने बोला कि नेतृत्व की कमी वाकई में यहाँ पे है। ओबीसी समाज का जो नेतृत्व यहाँ पे करने वाला कोई नहीं। माननीय सांसद जी का इस पांडेपुर पचोखर की धरती पर स्वागत करते हैं। समय बहुत कम मिला है तो मात्र 2 शब्द कहूँगा। पिछले जनवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की वजह से इस इलाहाबाद की धरती पर संगम स्नान कराकर हम लोगों को धन्य किया गया। वैसे संतोष भैया ने आप जैसे नाम वाले व्यक्ति का यहाँ दर्शन करा के हम सभी लोगों को धन्य कर दिया। आपका पाथेय और मार्गदर्शन अगर संतोष भैया को मिल जाएगा तो हम लोग फिर यहाँ की धरती भी धन्य हो जाएगी। बारंबार आपको प्रणाम है, धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित माननीय पूर्व सांसद महोदय जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पे बैठे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता व क्षेत्रीय नागरिकगण व हमारे सतीश भैया जी। यहाँ पे आना तो सबका हुआ, पर एक बार जब आपका आना हुआ जैसा लगता है कि मन गदगद हो गया, कोई और आ रहा है, प्रफुल्लित हो गया मन। तो सांसद जी, इसी को देखते हुए हम कहते हैं कि बार बार क्षेत्र में
बड़े प्रतिनिधि आए, सबका नाम होता है, आते हैं जाते हैं, बिरादरी एक साथ हो गई और रमेश जायसवाल जी को विधायक बना दिया गया। पर वैश्य बिरादरी को जो प्रतिनिधि दिया गया उसका लाभ नहीं मिल पाता है। हम एक बार आपसे कहना चाहते हैं, कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, समाज सबका सेवक भी हूँ, पर युवा साथी हमारे संतोष गुप्ता जी को एक बार आप आशीर्वाद दे के टिकट दिला दीजिए, क्षेत्र का विकास सर्वांगीण होगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष नियमताबाद दक्षिणी विधानसभा मुगलसराय, आपका अपनी टीम के साथ तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो संगठन के लोग हैं और संगठन जो आदेश करेगा उसका हमको पालन करना है, ज़्यादा नहीं बताना है। लेकिन जो ओबीसी मोर्चा आपको जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं ओबीसी मोर्चा आपको जो राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, इस पूर्वांचल क्षेत्र में आपके आने से ओबीसी मोर्चे को, ओबीसी लोगों को, ओबीसी वर्गों को जो हितों का ध्यान दिया जा रहा है भाजपा में, वो पहले नहीं मिलता था आपके आने से। और भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग के देश के वर्तमान प्रधानमंत्री स्वयं जो है ओबीसी से आते हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये जो विरोधी पीडीए चिल्ला रहे हैं, पीडीए छलावा है, आपका वोट ले लेंगे, उसके बाद फिर दिखेंगे नहीं। जैसे 2024 के चुनाव में महिलाओं को झूठ बोलकर कि 8,000 महीना देंगे, लाख रुपया सालाना देंगे, लेकिन दिए नहीं, छलावा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस छलावे में अब देखिए, अब एक नया सिस्टम ला दिए हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे भाई, वोट कहाँ चोरी है? आप तो बूथ लूटने वाले दागदार है, आप हमको सिखाएंगे? आप तो बूथ लूटते थे, किसको बता रहे हैं? आप जो आप काम करते हैं वो जबरन थोप रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस बाबत को ध्यान देना है। और हम लोगों के बीच में माननीय जी आए हैं, हृदय बहुत गदगद है, क्योंकि नाम आपका जो संगम है, तीर्थराज प्रयागराज संगम, ये सारे जो कुलाधिपति हम लोग को है, तो आपका हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अमरनाथ गुप्ता जी मेरा पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता जी को और जी साहब अभिनंदन करते हैं।